Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Waheed, CEO and founder, हो विद वहीद यूट्यूब चैनल एंड फाइनेंशियल कंसल्टेंसी, आपका वेल्थ क्रिएशन पार्टनर। दोस्तों, आज हम एक लाइव क्लेम स्टोरी आपसे शेयर करना चाहते हैं। इससे पहले कि मैं इसको डिटेल करूं, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने इस यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये खैर का पैगाम आगे से आगे बढ़ता चला जाए। दोस्तों, आज से कुछ 6 माह पहले हमारे बहुत ही प्यारे पार्टिसिपेंट जनाब फ़र्रुख बशीर साहब मरहूम, अल्लाह पाक उनको गरीक़ रहमत करे, उनके दर्जात बुलंद करे और उनकी फ़ैमिली को सब्र जमील अता करे और उनके बच्चों को हमेशा हिफ्ज़ व अमान और तहफ़्फ़ुज़ में रखे। दोस्तों, कोई 2-2.5 माह गुजरने के बाद फ़र्रुख बशीर साहब, जो कि इंतहाई नफीस पर्सनैलिटी, दूसरों का ख्याल रखने वाले, मोहब्बत करने वाले और हमेशा अपनी फ़ैमिली के लिए केयरिंग, यही वजह थी कि उन्होंने तकाफुल से अपनी फ़ैमिली के लिए प्लानिंग कर रखी थी। दोस्तों, कोई 2-2.5 माह गुजरने के बाद जब फैमिली इस क्राइसिस से, इस सदमे से कोई होश आया, तो फिर उनसे रब्ता हुआ और उन्होंने जो क्लेम के हवाले से जो है ना वो चीज़ें प्रोसीड हुई, हमें बताया गया। तो एप्लीकेशन हमने इत्तला दी हेड ऑफ़िस, और हेड ऑफ़िस ने क्लेम फॉर्म जो है वो फैमिली को सेंड किया, डायरेक्ट भी और ऑफ़िस में भी, दोनों तरफ से। जब क्लेम फॉर्म उनको पहुंचा तो उन्होंने हमें क्लेम फॉर्म और जो रिक्वायरमेंट्स थी हमें पूरी की। फिर जो है वो डेथ सर्टिफिकेट और जो बैंक अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट और जो फैमिली सर्टिफिकेट है, उसके हवाले से जो है ना वो चीज़ें रिक्वायर्ड की गई। वो मुहैया करने के बाद तकरीबन 1 माह के अंदर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो क्लेम फैमिली को जो है ना वो दे दिया गया। दोस्तों, अब इसके अंदर 3 चीज़ें मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ। पहली चीज़ ये है कि फैमिली को ऑफ़िस में नहीं आना पड़ा। दूसरी चीज़ ये है कि फैमिली से हमने जो रिक्वायरमेंट्स थी उनको फ़ोन के ऊपर व्हाट्सएप के ज़रिए रिक्वेस्ट की, उन्होंने हमें व्हाट्सएप के ज़रिए ही सारी चीज़ें मुहैया की और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जब रिक्वायरमेंट्स पूरी हुई तो क्लेम जो है फैमिली को मुहैया कर दिया गया। अब यहाँ पर दूसरी बात जो अर्ज़ करना चाहता हूँ, जो केस था वो रहीम यार ख़ान में था और क्लेम हमने मुल्तान में पे किया। अब वजह क्या थी कि फैमिली रहीम यार ख़ान में नहीं, अब मुल्तान में शिफ्ट हो चुकी थी। अब फैमिली को हमने रहीम यार ख़ान नहीं बुलाया, बल्कि हमने जो क्लेम की अमाउंट थी, चेक थी, वो रिक्वेस्ट की जनाब ज़ीशान साहब RBO जो ब्रांच ऑफिसर हैं हमारे मुल्तान ऑफ़िस में, उनसे रिक्वेस्ट की। उन्होंने बड़े ही आसान तरीके से सारी चीज़ों को कोऑर्डिनेट किया रहीम यार ख़ान के साथ भी और फैमिली के साथ भी, और उनको चेक जो है वो क्लेम जो है वो पे कर दिया गया। दोस्तों, तीसरी चीज़ जो करना चाहता हूँ कि इस सारी प्लानिंग के अंदर, इस प्रोसेस के अंदर जब तक पॉलिसी चल रही थी तो पीस ऑफ माइंड था कि जब ज़रूरत आएगी ये फ़ंड फैमिली के लिए एक सपोर्टिव होगा, उसके लिए एक जो है ना वो बुरानुल महसूस होगा, एक मजबूत दीवार होगा, और ये जो फ़ंड है बच्चों की आने वाली ज़रूरियात के लिए, ज़रूरियात को पूरा करने वाला होगा। और फिर खुदा न खास्ता अगर डेथ होती है, जिस तरह सूरत में इस केस में हुई, तो फैमिली के लिए एक पीस ऑफ माइंड था कि हमारी ज़रूरियात बहसन पूरी होती चली जाएंगी। दोस्तों, तीसरी बात जो अर्ज़ करना चाहूँगा, एक लमसम फ़ंड था। दूसरा, फैमिली इनकम बेनिफिट। अब महाना भी हम फैमिली को सपोर्ट करते रहेंगे, ये नहीं कि सिर्फ़ एक दफ़ा दे दिया और उनको ख़त्म नहीं, उनकी जो बकाया फैमिली सपोर्ट है वो सिस्टम भी कंटिन्यू रहेगा। दोस्तों, यही वो निज़ाम है तकाफुल का कि जब इस मुश्किल घड़ी के अंदर हर कोई साथ छोड़ देता है। करियाने वाला बिल मांगने आता है, गोश्त वाला बिल मांगने आता है, जो बिजली का बिल वाला है बिल मांगने आता है, लेकिन सिर्फ तकाफुल कंसल्टेंट जो है वो फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए, क्लेम का चेक देने के लिए उसके पास जाता है और सहारा बनता है। दोस्तों, आज इस मुश्किल घड़ी के अंदर अगर किसी ने कोई सहारा बनने की कोशिश की है तो वो पाक खतर फैमिली तकाफुल का ये निज़ाम है। आज मैं ये बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अगर हम भी चाहते हैं कि लाइफ
کے اندر ہمیں مائنڈ سیٹ ملے اور لائف کے بعد بھی فیملی کو مائنڈ سیٹ ملے اور پیس آف مائنڈ ملے، تو پھر ہمیں تکافل کی پلاننگ کے حوالے سے پازیٹیولی سوچنے کی ضرورت ہے۔ دوستو، یہی وہ وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ تحفظ ہر صورت میں ضروری ہے، چاہے وہ جنگ ہو یا امن ہو، زندگی ہو یا موت ہو، ہر صورت میں تحفظ کی ضرورت ہے، چاہے وہ کاروبار کا تحفظ ہو، چاہے وہ ہیلتھ کا تحفظ ہو، چاہے وہ معاشی معاملات کا تحفظ ہو، چاہے وہ گولز جو مقاصد ہیں زندگی کے ان کا تحفظ ہو، ہر صورت میں تحفظ کی ضرورت ہے۔ دوستو، میں کوشش کروں گا کہ فیملی کی جو اس وقت ذہنی کیفیت ہے تکافل کے حوالے سے، ان کے جو جذبات ہیں وہ بھی آپ تک پہنچا سکوں۔ تھینک یو ویری مچ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔